हेलो दोस्तों, शिक्षा साइंस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 वैश्वीकरण। यहाँ पे हम समझेंगे कि वैश्वीकरण प्रवाह मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्रवाह से यानी व्यक्ति, वस्तु, प्रौद्योगिकी, पूंजी और विचार का एक देश से विभिन्न देशों में प्रभाव वैश्वीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दूसरी डेफिनेशन वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व का एकीकरण। अभिप्राय यह है कि विश्व का आकार धीरे धीरे सिमट कर एक गांव का रूप ले रहा है। विश्व में घटनाएं चाहे जहां भी घटे, उसका प्रभाव पूरे संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। आपको जोन सी डेफिनेशन अच्छी लगी उसको उतार लो या याद कर लो। अब यहाँ पे है कि वैश्वीकरण के आयाम कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण के आयाम आर्थिक आयाम है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, इसके 3 आयाम है वैश्वीकरण के। तो पहले हम समझेंगे कि आर्थिक आयाम वैश्वीकरण के संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई थी। वैश्वीकरण के आने से संपूर्ण विश्व में वस्तुओं की वृद्धि हुई है। अब दूसरा पॉइंट है क्योंकि अब पहले की तरह आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं। पहले क्या होता था, आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता था। अब क्या है, इसे हटा दिया गया है। अब प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। अब है कि पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है कि वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम आने से पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है। अब निवेशकर्ता अपना धन किसी भी देश में निवेश कर सकता है। हम किसी भी देश में जाके अपना धन निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे यह है कि विशेषकर विकासशील देशों में जहाँ उन्हें अधिक लाभ है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे है कि विचारों का विस्तार हुआ आर्थिक आयाम से। इंटरनेट और कंप्यूटर में जुड़ी सेवाओं का विस्तार। विकसित देश अपनी वीजा नीति कठोर बना रहे हैं। और निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे है कि लाखों लोग को रोजगार मिल रहा है वैश्वीकरण आने से। हाँ बिल्कुल। अब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। हाँ, अब बाजार में विभिन्न देशों का उत्पाद आसानी से उपलब्ध होता है। अब है कि सांस्कृतिक आयाम आने से लोगों के विचार में बदलाव आ रहा है। और दूसरा पॉइंट है विदेशी संस्कृति का प्रसार हुआ है। हाँ, विदेशी संस्कृति का प्रसार हुआ है और खान पान में बदलाव आया है। जो भी मोमोस ये सब है, जितने भी फूड, चौमिन, हाँ, रहन सहन में बदलाव आया है। कपड़े में संस्कृतियों का ह्रास हो रहा है। जो हम पहले की संस्कृति थी हम उसको भूल रहे हैं, उसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। और यहाँ पे है कि अमेरिका संस्कृति की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, अमेरिका की देन है हमारी जीन्स, तो उसी की तरफ हमारी संस्कृति बढ़ रही है। और है कि महिलाओं की स्थिति में कमी तथा सुधार हुआ है। हाँ, पहले की तरह। हाँ, अब विदेशी फिल्मों, त्योहारों, संगीत का रुझान बढ़ रहा है। हाँ, रूढ़िवादिता खत्म हो रही है जो पहले की थी। अब है कि राजनीतिक आयाम विकासशील देशों में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हाँ, क्योंकि इन देशों में गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, शिक्षा का अभाव जैसी कई समस्याओं का विद्यमान होती है। तीसरा पॉइंट है इन समस्याओं का समाधान करना राज्य का प्रथम कर्तव्य होता है। क्या होता है, इन समस्याओं का समाधान करना राज्य का प्रथम कर्तव्य होता है। इसलिए राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य होता है। लेकिन वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में बदलाव आया है, जो कि इस प्रकार है। अब क्या है कि राज्य अब कुछ मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखते हैं, जैसे कानून व्यवस्था बनाना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। फिर यहाँ पे है कि राज्य अब कल्याणकारी कार्य की ओर से ध्यान देते हैं। अब लास्ट पॉइंट है कि राज्य के स्थान पर अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को प्रमुख निर्धारक है। यह हमारा राजनीतिक आयाम हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।